साथियों, सर्वप्रथम हम लोग जहां उपस्थित हुए हैं, माता रानी का दरबार है। माता रानी की दरबार में उनके चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं सब कुशल मंगल, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। साथियों, मंच पे मंचासीन और सामने जितने भी हमारे कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, अतिथिगण उपस्थित हैं और इस जहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है वहाँ पे सब्जी मंडी का दरबार भी है, तो सभी किसान साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आप लोगों का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। और आज यहाँ का जो कार्यक्रम है, ये मिर्जापुर जिले में जिला कार्यालय का एक उद्घाटन के रूप में लोग उपस्थित हुए हैं। तो हमारे जिलाध्यक्ष जी श्री रवि जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रवि इधर आइए। रवि जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। इन्होंने जिस जोश खरोश से जिम्मेदारी लिया है, तो मैं कहना चाहूंगा कि धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने रवि जी को जन्म दिया है। आज इस मंच के माध्यम से मैं उनको भी उनकी चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ऐसा संस्कार दिया कि पूरे मिर्जापुर जिले के, पूरे प्रदेश की भार संभालने के लिए आज तैयार हैं। और हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि इनके कंधों को इतना मजबूत कीजिए कि इनका कंधा कभी भी कमजोर न होने पाए, और मेरा साथ हमेशा इनके साथ रहेगा। साथियों, अब लोक जन सोशलिस्ट पार्टी मिर्जापुर जिले में कमजोर तबके के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की जो सेना है, उनके सेनापति हैं, वो सब तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे हमारे एडवोकेट सुरेश भारती जी बैठे हुए हैं, जो कमजोर लोगों की लड़ाई हमेशा सदैव लड़ते रहते हैं। आप लोगों को कभी कोई दिक्कत हो तो सुरेश जी से संपर्क करिए। कानूनी प्रक्रिया कहीं भी अगर आपको रोड़ा बन रहा है तो ये आपका साथ देते हैं और बगैर फीस लिए भी गरीबों का मदद करते रहते हैं। साथियों, इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए वकील साहब के लिए। साथियों, जैसा कि आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, हमारे वक्तागणों ने कहा है कि पार्टियां तो बहुत बनी हैं, लेकिन पार्टियों की विचारधाराएं क्या है, वो क्या चाहते हैं। ये जो गैर बराबरी की खाई इतनी बड़ी बनाई गई है, जो गैर समानता है, वो एक समान कैसे होगा? क्या किसी पार्टी के लोगों ने इसकी पहल की है? केवल पहल होती है मंच के माध्यम से, जमीन पर क्या उतरता है? तो हम लोग संकल्प लिए हैं कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के जो विजन है, जो विचार है, जो नियत है, वो एकदम आईने की तरह साफ है। वो कभी भी गरीबी अमीरी की बात नहीं करता है। गरीब आज के डेट में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये चंद पूंजीपतियों की सरकार बनती जा रही है। साथियों, तो हम लोग एक गरीबी अमीरी की खाई को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और वो वचन देते हैं कि आप लोगों का सहारा मिला, साथ मिला, तो हम लोग इसको पूरी मजबूती से उठाएंगे और इस गैर समानता की, जो गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे वक्तागण ने कांसीराम जी का नाम लिया, माननीय मुलायम सिंह रहे हैं, जो पिछड़ों के लिए, कमजोर तबकों के लिए बहुत कार्य किया है। बहुत सी सरकारें जिनके विजन अच्छे थे, जिन्होंने काम किया कमजोर तबकों के लिए, लेकिन जो बराबरी का एक हिस्सेदारी होता है, अभी जो पिछड़े हैं वो कोसों दूर है। आज आप देख लीजिए कि जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जितनी सरकारी व्यवस्थाएं सब प्राइवेट कर दिया जा रहा है। तो बड़ाइया
आरक्षण कहां लेंगे, नौकरी कहां लेने जाएंगे। आज अगर कुछ भर्तियां निकल रही हैं तो उसमें एक बड़ा प्यारा सा नाम आ गया है NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। मतलब सरकार हिंदी में कहता है कि ओबीसी के लोग इस पद के लिए योग्य नहीं है, दलित के लोग इस पद के लिए योग्य नहीं है, अल्पसंख्यक के लोग इस पद के लिए योग्य नहीं है। तो साथियों, वो भर्तियां ऐसे ही खाली रह जाएंगी। तो हमारे लोग को NFS करके हमारे लोगों का बहिष्कार किया जा रहा है, तो हम लोग और कमजोर होते जा रहे हैं। और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो ताकत दिया है, जो वोट की ताकत, जिससे बिना झगड़ा किए, बिना विवाद किए आप सरकारें बदल सकते हैं साथियों, तो उस वोट की ताकत को हमको पहचानने की आवश्यकता है। उस वोट की ताकत को हमको पहचानने की आवश्यकता है। उस वोट की, जैसे हम बहन बेटी बहू की इज्जत करते हैं, उसे बचा के रखते हैं, तो उस वोट को बचा के रखने की आवश्यकता है साथियों। क्योंकि वोट इतनी बड़ी ताकत है जो तोप और गोले से नहीं हो सकती, और एक वोट से आप बदल सकते हैं साथियों। और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने ताकत इतनी मजबूत दी है कि जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री मोदी जी भी आके आपका पैर छू के वोट मांगते हैं। जो बड़े बड़े माफिया होंगे, बड़े बड़े धनपशु होंगे, एक दिन आते हैं किसानों का पैर छू के उनका वोट मांगते हैं साथियों। तो उस वोट की ताकत को आप पहचानिए, उस वोट की ताकत को पहचानिए, और जो व्यक्ति अच्छा है उसको सरकार में लाने का कार्य करिए, अपने लोगों को लाने का कार्य करिए, जो आपकी लड़ाई शहर से लेकर सदन तक लड़ेगा साथियों। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपने लोगों को लाइए, जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, सदन में आपकी मुद्दों को उठाने के लिए तैयार पड़ा हुआ है। आप लोग किसी भी संसाधन के चक्कर में पड़ के अपने वोट को गलत हाथों में मत दीजिए। मैं आज इस मंच के माध्यम से अपील करता हूं कि आप लोग लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के हाथों को मजबूत करिए, हमारे हाथों को मजबूत करिए, हमारे जो पदाधिकारी मिर्जापुर जिले के हैं उनके हाथों को मजबूत करिए। हम लोग एकदम वचनबद्ध हैं, आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है साथियों। हम लोग संकल्पित है, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी संकल्पित है आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे वो तहसील में हो, चाहे थाने में हो, चाहे रोड पे हो, चाहे आपका हक अधिकार छीना जा रहा है, कहीं भी कोई समस्या है तो आप लोग जन सोशलिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों को संपर्क करिए, उनको सूचना दीजिए, वो वहां लड़ने का कार्य करेंगे साथियों। हम लोग हमेशा कमजोर तबके के लोगों की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, इसके लिए हम संकल्पित हैं, वचनबद्ध हैं साथियों। आज जैसे कि भागीदारी की बात हो रही है, तो आप लोग जानते हैं कि भागीदारी हमारी कहां है, हमारी भागीदारी कहां है। हम लोगों को कुछ लालच देके चुप रहने की लालच दे दी जाती है, हम लोग चुप हो जाते हैं, अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, अपनों की आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन साथियों ये जान जाइए, जो चिल्लाता है उसी का सम्मान होता है, उसी की इज्जत होती है। तो समाज में अगर अपने लोगों की आवाज उठाने का कार्य करेंगे, अपने लोगों की लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे, तो आपको सारी पार्टियां, सारे लोग इज्जत देंगे। क्योंकि अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलता है, उसको साथियों छीनना पड़ेगा। हमारे इतने युवा साथी मजबूत होते जा रहे हैं कि आज उनके अंदर वो ताकत है, वो पुरुषार्थ है कि अपने हक अधिकार को छीन सकते हैं साथियों। लेकिन उसके लिए वचनबद्ध होना पड़ेगा, संकल्पित होना पड़ेगा, अपना जो उद्देश्य है उसको फोकस करना पड़ेगा। आज शिक्षा की बात कर लीजिए, अभी हमारे वक्तागणों ने बोला शिक्षा की बात को लेके, चिकित्सा को लेके बोला, तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा और चिकित्सा कहां है। आज शिक्षा की बात कर ले तो शिक्षा बड़े बड़े मंत्रियों के, बड़े बड़े कारपोरेटर के जो एजेंट हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके स्कूल हो गए हैं। सरकारी स्कूल में सारी व्यवस्थाएं को विलुप्त करते जा रहे हैं। सारी सरकारी जो स्कूल विद्यालय है उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आप समझिए कि बच्चे जो वहां भोजन करने जाते हैं उनको भोजन में क्या दिया जाता है, आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये सब व्यवस्थाएं खत्म करके एक तरह से जो हमारे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं उनके खाते में सीधे सीधे पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाए, उनके माँ बाप उनको खिलाएंगे, पिलाएंगे, पहनाएंगे, उड़ाएंगे और स्कूल भेजने का कार्य करेंगे साथियों। हमारी बातें होती है जो गैर बराबरी है उसको खत्म करने की, जो बड़े छोटे की एक गहरी खाई बनती जा रही है उसको खत्म करने की। तो वो खत्म तब होगा जिस
गरीब बच्चे का लड़का पढ़ता है, उसी विद्यालय में डीएम के बच्चे का लड़का पढ़े साथी, उसी विद्यालय में मंत्री विधायक का बच्चा पढ़े, तो बताइए आप लोग दोनों बच्चे के जो पढ़ाई लिखाई है बराबर होंगे ना साथियों, बराबर होंगे। तो जब पढ़ाई लिखाई बराबर होगी तो नौकरी भी वो बराबर की लेंगे साथियों। तो उनकी पढ़ाई के लिए बराबर की व्यवस्था नियुक्त होनी चाहिए, बराबर की व्यवस्था नियुक्त होनी चाहिए। क्योंकि जो डीएम के बच्चे हैं, जितने भी संतरी से मंत्री के बच्चे हैं, वो बच्चे जाते हैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने के लिए, और गरीब के बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, जहां पे कोई व्यवस्था नहीं होती है। वहां पे केवल बच्चों को तहरी खिला के, और वो भी वो तहरी जो जानवर भी नहीं खाते हैं, वो खाना खिला के भेज दिया जाता है। और वहां पे कार्य करने वाली जो हमारी माता है, जो भोजन माता है, जो खाना बनाती है, उनका आय क्या है? अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था ना कि प्रतिदिन की आय 783 रुपए समथिंग पैसे होने चाहिए। आप लोगों ने सुना है कि नहीं? आप लोगों ने सुना है? तो क्या लागू हुआ है? कहीं लागू नहीं हुआ है साथियों। तो हम लोग इसको लागू कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि एक परिवार को अगर 21,000 रुपया समथिंग अगर महीने का वेतन मिले, कोई भी व्यक्ति है, तो उसके परिवार का लालन पोषण, पढ़ाई लिखाई अच्छे से, एक मीडियम में, बहुत अच्छे से नहीं कहा जा सकता, मीडियम में हो सकती है। तो अगर गैर समानता को दूर करना है तो शिक्षा और चिकित्सा के बराबर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक गरीब परिवार जो तड़पता रहता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पाता है, वो सरकारी में जाके दम तोड़ देता है। अब मंत्री जी को छींक आता है तो अमेरिका चले जाते हैं इलाज कराने के लिए, वो अमेरिका चला जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो मैं व्यवस्था सरकारी हॉस्पिटल में दिया हूं उससे मैं ठीक नहीं होऊंगा। तो हम लोगों को चाहिए कि इनको तो जबरदस्ती पकड़ के सरकारी हॉस्पिटल में बंद कर देना चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल का लाभ लीजिए आप। तो साथियों, ये व्यवस्थाएं दूर करने के लिए जो भी बौद्धिक लोग हैं, वो हमें चाहेंगे कि अपने यहाँ कस्बे में जाके, गांव-गांव जाके, बूथ स्तर पे जाके कार्य करने की आवश्यकता है। बूथ स्तर पे जाके लोगों को जगाने का काम करें, लोगों को समझाएं, लोगों को हक अधिकार के बताएं कि उनके हक अधिकार क्या है। तो जब तक गांव तक आप नहीं जाएंगे, बूथ स्तर तक नहीं जाएंगे, तो उनके वोट जो है ऐसे भगा फुसला के लोग लेके चले जाए करेंगे। जब उनको समझाएंगे, चताएंगे कि आपका ये वोट जो है बहुत कीमती है, तो उनके समझ में आएगी साथी। आज इस प्रांगण में हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, किसान भाई, ज्यादा किसान भाई हैं। इनकी सरकार तो बातें करती है, लेकिन इनका आज देख लीजिए यूरिया डाई की क्या व्यवस्था है। सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगाते हैं तब खाद मिल पाता है। तो क्यों एक ही सोसाइटी बना के रखे हैं? उसको और भी ब्रांचेस बना के, गांव-गांव ब्रांच बना के उनकी व्यवस्था को सुलभ करना चाहिए। 50 किलो डाई में से 10 किलो डाई सरकार 5 किलो डाई निकाल ले रही है, और कीमतों में इजाफा करते जा रही है, उनके भाव बढ़ाते जा रही है। और किसान भाई का 20 रुपए किलो चावल तो 20 रुपए किलो बेचेगा। तो बताइए साथियों, आज किसान भाइयों के साथ ऐसा हो गया है कि उनकी लागत नहीं निकल पा रही है, तो परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? जबकि सभी जानते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, तो किसान और जवान इस देश को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज हमारे किसान भाइयों की क्या हालत है? आज अगर किसान किसानी नहीं करेगा, तो जो हमारे मंत्री विधायक सांसद हैं, वो सोना चांदी खा के जी लेंगे क्या? बताइए साथियों, जी लेंगे? तो आज आवश्यकता है कि हमारे किसान भाइयों का भी ध्यान दें और इनकी व्यवस्थाओं के बारे में सोचें कि इनकी तकलीफें दूर कैसी होगी, इनको जो इनका उचित मूल्य है कैसे मिलेगा, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि हमारा किसान भाई जो है वो देश का एक मजबूत नींव है। वो अगर हमको अनाज पैदा करके खिलाते हैं तो हम लोग खा पी के इस मंच से भाषण दे रहे हैं या चलते फिरते रहते हैं। तो हमें अपने किसान भाइयों के बारे में, अपने सेना के बारे में बहुत ही गंभीरता से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारे जो सेना के लोग हैं वो बॉर्डर पे शहीद हो जा रहे हैं,
और उनको लाके एक दिन कंधे पे घर पहुंचा दिया जाता है, फूल माला दे दिया जाता है और उसके बाद सब भूल जाते हैं साथियों। नहीं, उनके परिवार की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। सरकार को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए, ऐसा आयोग बनाना चाहिए कि उनके परिवार को कभी जीने खाने या बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी लाले ना पड़े। इन सब चीजों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। आज समाज के चारों तरफ देखिए, चौतरफा एक चुनौतियां बनती जा रही हैं। हर तरफ हर जगह आए दिन जो अपराध हो रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं जीरो टॉलरेंस है। साथियों, कहां है जीरो टॉलरेंस? आए दिन हत्याएं, बलात्कार, लोगों की जमीन हक अधिकार छीना जा रहा है। प्रशासन किसके साथ है? आज आप देख लीजिए, संभल में गोली कांड हुआ तो क्या गोली से न्याय मिलेगा? हमारा सरकार गोली से और लाठियों से न्याय करता है। अगर हमारे जो शिक्षक भर्ती के भाई लोग गए थे शिक्षक की अपनी नौकरी लेने के लिए, उनको लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो हम लोग मतलब गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है साथियों। ये सारी व्यवस्थाएं धन पशुओं के लिए किया जा रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं, चाहे न्याय प्रणाली हो, चाहे आर्थिक प्रणाली हो, चाहे शैक्षिक प्रणाली हो, सारी व्यवस्थाएं जो धन पशु लोग हैं, जो धनी लोग हैं, उनके लिए किया जा रहा है। आज अडानी अंबानी की ये व्यवस्था होगी कि पूरा भारत देश खरीद लेगा, उसके पास इतना धन हो गया है साथियों। वो कहां से धन आया? वो हमारा आपका धन है। गरीब किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा, लेकिन जो धन पशु है उनका कर्ज माफ हो जाएगा। आपका 500 बिजली का बिल बकाया हो जाएगा तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, लेकिन किसी का 5 करोड़ बकाया है वहां पे बोलने के लिए कोई नहीं जाएगा साथियों। तो हमारी लड़ाई उनसे है। हम आप लोगों को कहते हैं, अपील करते हैं कि अगर आपका बिल बकाया हो 500 और कोई लाइट काटने आए तो उसे लाठी से दौड़ा के मारिए। बिल्कुल बिजली का कनेक्शन काटने मत दीजिए साथियों। आप अपने हक अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़िए। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए लोक सोशलिस्ट पार्टी वचनबद्ध है और हम तैयार हैं आपके साथ लड़ने के लिए। हम उनको बताएंगे, हम कहेंगे कि आप जाइए, पहले 5 लाख 5 करोड़ का कनेक्शन काट के आइए, उसके बाद 500 किसान जो 500 का बिल बकाया है उनका कनेक्शन काटिएगा। जब चुनाव आता है तब धन उगाही के लिए सरकार लाठीचार्ज कराना शुरू कर देती है, कनेक्शन कटवाना शुरू कर देती है, चालान करना शुरू कर देती है। आज हमारे प्रशासन साथी सुन रहे हैं कि प्रशासन को इतना फ्री कर दिया कि वो अपना गलत ढंग से अपना उपयोग कर रहे हैं साथियों। आज हर चट्टी चौराहे पे जो धन उगाही हो रही है प्रशासन के द्वारा, ये क्या है? ये क्या है? आप चौराहे चट्टी पे धन उगाही कर रहे हैं और वहां पे किसी का बलात्कार हो जा रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, किसी का हत्या हो जा रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या गरीब तबके, जो गरीब के लोग हैं, जो पिछड़े अल्पसंख्यक, मुसलमान, अन्य वर्ग के लोग हैं, दलित के लोग हैं, उनके जीवन की कोई मूल्य नहीं है क्या? मूल्य केवल बड़े लोगों की है जिनके पास धन है। इसीलिए अगड़े पिछड़े की बात होती है साथियों। तो अगड़े पिछड़े की बात करना बंद करें। हम लोग जो पिछड़ों की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो दिमाग से मजबूत हो जाए। जब वो एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी साथियों। तो हम लोग अपने हक अधिकार को पाने के लिए अपनी लड़ाई को लड़ने में मजबूती दें। लोगों अपने जो पदाधिकारी हैं उनको सहयोग करके उनको मजबूत करें ताकि हम लोग अच्छे से लड़ सकें और अपने हक अधिकार को सरकार से ले सकें। और साथियों, एक बात मैं कहूंगा कि आज हम लोग युवा हैं और युवा के पंजे बहुत मजबूत होते हैं। अगर आप लोग हम लोगों के हाथों को मजबूत करते हैं, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के हाथों को मजबूत करते हैं, तो आप लोगों का हक अधिकार जो आज जाति के रूप में, मैं जाति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जाति का नाम लेना मजबूरी होता है। जाति धर्म के हिसाब से आज न्याय हो रहा है। अगर आप पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, तो आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मिलेगा बड़े लोगों को, अगड़े लोगों को, जो फॉरवर्ड क्लास से आते हैं, जो धन पशु लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा। कभी कभी देखा गया कि जो पिछड़ों में अल्पसंख्यक दलित लोग हैं, जो धन से संपन्न है या सांसद, विधायक, मंत्री हैं, तो उनको नहीं देखा जाता, लेकिन बाकी लोग कहां गए? तो मैं इस मंच के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि आज सरकार में जो विधानसभा में बैठते हैं, हम समझते हैं 60% लोग पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन क्या अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं? अपनी आवाज उठाते हैं? नहीं उठाते साथियों। अगर वो अपनी आवाज उठाते तो सरकार की मंशा गलत नहीं होती है, सरकार उस कार्य को करने के लिए मजबूर हो जाता है।
चूंकि हमारी जो हक अधिकार है, हमारी संपत्तियां हैं जो छीनी जा रही हैं, तो इससे ऐसा महसूस होता है कि सरकार का मंशा गरीबों को लिए नहीं है, गरीबी को खत्म कर देने के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए नहीं है, गरीबों को ही खत्म कर दो, इनको ही खत्म कर दो और इनके धन पे, इनके चल अचल संपत्ति पे कब्जा कर लो। ये सरकार की नीति चल रही है। सरकार की नीति गोली से न्याय दे रही है, लाठी से न्याय दे रही है साथियों, जो गैर संवैधानिक है। हमारी लड़ाई बुनियादी चीजों से है, जो हमारी जनता को, हमारे लोगों को जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने की है, जिसपे सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सरकार केवल मंदिर मस्जिद के नाम से हमको उलझाए रखी है और हर जगह देखिए मंदिर मस्जिद का नाम चल रहा है केवल। तो साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से अपील करूंगा, आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा कि कतई इनके बहकावे मत आइएगा। अपने भाईचारा को मजबूत करिए। जब अपने भाईचारा को मजबूत करेंगे तभी आप लोग अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं साथियों। हमारे जो किसी वर्ग के भाई भी हैं, हमारे मुसलमान भाई, हमारे दलित भाई हैं, हमारे पिछड़े भाई हैं, जो अन्य धर्मों के हमारे भाई हैं, जिनको भारत में जो रहते हैं वो सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, हमारे सब भाई हैं। हम सबकी कद्र करेंगे, सबकी सम्मान करेंगे, सबकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे साथियों, सबके हक अधिकार की बात करेंगे, क्योंकि हम सब एक हैं। हमको अंग्रेजों की नीति नहीं सीखनी है कि फूट डालो राज करो। अभी डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा चिल्ला रहे हैं, मंच के माध्यम से बोल रहे हैं हमको सरकार कुछ दे दे हम चुप हो जाए, तो हम दोगले हैं साथियों। तो दोगलापन की नीति नहीं हम लोगों को सीखनी है, हम लोगों को मजबूती से अपने लोगों के लिए संघर्ष करना है, अपने लोगों की लड़ाई लड़नी है साथियों। आज जिला कार्यालय का उद्घाटन का दिन है यहाँ पे मिर्जापुर में, तो मैं अभी और भी कार्यक्रम रखा गया था और इसके लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए। और जो हमारे किसान भाई हैं, अगर उनको कुछ कष्ट हुआ है तो हम उसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आने जाने में थोड़ा गर्दा माटी उड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन साथियों, हम आप लोगों को ये वचन देते हैं कि हम लोग आप सबकी लड़ाई मिल के लड़ेंगे, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, इसलिए आप लोगों के बीच में आए हैं। और आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का साथ दें, उनके हाथों को मजबूत करें, ताकि हम लोग मजबूती से आप लोगों की लड़ाई लड़ सके साथियों। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पार्टी के विचार बिंदुओं को रखा। अभी आज का कार्यक्रम पूर्णाहुति की तरफ समाप्त हो रहा है। हम चाहेंगे हमारे लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य राधेश्याम विश्वकर्मा जी आभार व्यक्त करेंगे, तत्पश्चात आप लोग बैठे रहेंगे। हमें